नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। भारत में घूमने के लिए कई जगह हैं, कई टूरिस्ट स्पॉट तो इतने फेमस हैं कि वहां आपको हजारों लोगों की भीड़ मिल जाएगी। पर हमारे विशाल और खूबसूरत देश में कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे भी हैं जो गोस्ट टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ लोग अलौकिक चीज़ें देखने और महसूस करने आते हैं। आप भांगनगढ़ के बारे में तो जानते ही होंगे, जो देश के सबसे अहम लेकिन अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। ऐसे ही कई जगह हैं जहां कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे ही देवताओं की शक्ति का रूप माना जाता है कामाख्या देवी और महाकाल को, जहां कुछ चमत्कार देखने को मिलते हैं। इन जगहों के रहस्यों के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता, फिर भी कम से कम वो जगह लोक कथाओं में प्रसिद्ध तो उनके रहस्यों के कारण ही है। किसी जगह को भूत का डेरा माना जाता है तो किसी को देवताओं का आशीर्वाद। तो चलिए आपको बताते हैं कि भांगनगढ़ के अलावा हमारे देश में ऐसे कौन से 5 स्थान हैं जो अपने आप में अनूठे हैं। क्या आपने कुलधरा गांव के बारे में सुना है? राजस्थान का ये गांव काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस गांव में आपको इंसान नहीं, सिर्फ खाली घर और खंडर दिखेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले ये गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था। वो मनचाहा कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज़्यादा कर लगाने की धमकी दी। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। हालांकि किसी ने भी गांव के 1500 लोगों को जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव को वो लोग श्राप देकर गए थे कि यहाँ अब कोई नहीं बस पाएगा। अगर आप कभी राजस्थान घूमने का प्लान बनाएंगे तो कुलधरा गांव के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये गांव जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। केरल का एक गांव जहां के रहस्य को विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। मल्लापुरम जिले में मौजूद कोदिनी गांव ऐसा है जहां 200 से ज़्यादा ट्विंस हैं। जी हाँ, यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे होते हैं। इसके अलावा तिरवे बच्चे भी देखने को मिलते हैं। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। कोदिनी के साथ एक बात और अजीब है, यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करके जाती हैं तो भी उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। इस पर कई वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की है और अभी तक जवाब नहीं मिला है। उनका मानना है कि ये यहाँ के पानी की वजह से है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये देवताओं का आशीर्वाद है। कोझिकोड कालीघाट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कैब बुक कर कोदिनी पहुंचा जा सकता है। ये गांव एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर है। केरल टूरिज्म का एक अहम हिस्सा ये गांव भी बनता जा रहा है। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता ये यहाँ कहाँ से आए। लोक कथा कहती है कि ये कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है, जो नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। वहीं असम में एक छोटा सा गांव है जतिंगा। इसके बारे में ज़्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएंगे। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब वाकया होता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी एक कर एक मरने लगते हैं। ये हर दिन होता है और स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख और महसूस नहीं कर पाते और इसलिए वो पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। फिर भी कोई ये नहीं जानता कि आखिर हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर का सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। ये सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत ने गौरूर डैम बनाया और पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गई और मलबा बन गई, लेकिन इतने सालों में भी हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक ये चर्च एक बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोग का आस्था का केंद्र भी बन चुका है।